कहा कि पाकिस्तान में जुल्हज का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में यकम जुल्हज 18 मई बरोज पीर, जबकि ईद उल अज़हा 27 मई बरोज बुध को होगी। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जेर सदारत कराची में हुआ। महकमा मौसमियात स्पार्को के माहिरीन भी शरीक हुए। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद नजर आने से मुतालिक ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद मिट जाएंगे। किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार्का हक में मिलने वाली इबरतनाक शिकस्त भारत अभी तक नहीं भूला। पाकिस्तान आलमी सतह पर तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। भारतीय आर्मी चीफ ने हालिया इंटरव्यू में इश्तियाल अंगेज बयान दिया। भारतीय क़यादत ने 8 दहाइयां गुजरने के बावजूद पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के हालिया इंटरव्यू पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारत के पास आने वाले कल के लिए कोई विजन नहीं। भारतीय पॉलिसियां वाज़ेह करती हैं वो सिर्फ माजी में जीना चाहता है। सदारती तर्जुमान मुर्तजा सोलंकी का एक्स पर भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर रद्द-ए-अमल। लिखा, फैसला भारत को करना है, आया अपनी जोग्राफियाई हैसियत बरकरार रखनी है या नहीं। भारत हमें तारीख का दर्स देना बंद करे। हमारी तारीख अजीम तहजीबों तक फैली हुई है। हमारा मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान की नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर आलमी अहमियत उजागर। दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान अहम शराकतदार करार। पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी का इंतहाई काबिल एतमाद पार्टनर है। सरबराह सेंटकॉम एडमिरल ब्रेड कूपर की अमरीकी सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, दाइश के खिलाफ जंग में पाकिस्तान कलीदी हैसियत रखता है। फौजी शराकतदारी से ठोस नताइज हासिल हुए हैं। अब मुआहिदा जल्द ना हुआ तो ईरान के लिए बुरा होगा। जल्द किसी न किसी मुआहिदे तक पहुंचना ईरान के मफाद में है। अमेरिका ताखीर बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। ट्रंप का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू। तूफान से पहले की खामोशी। ट्रंप का सोशल मीडिया पर ईरान का नाम लिए बगैर धमकी। शेयर की गई तस्वीर में ट्रंप को बहरी जंगी जहाज पर सवार देखा गया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का टेलीफोन। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए फरीकैन से करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदान अल सानी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आबना हुर्मुज़ आलमी जहाज रानी के लिए खुली है। ईरान के साथ जंग करने वालों के लिए यह रियायत नहीं। आबना हुर्मुज़ ईरान और ओमान की इलाकाई समुद्री हदूद में है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं, अहम तरीन तिजारती रास्ते के तमाम तर मामलात ईरान और ओमान के जरिए ही चलाए जाने चाहिए। किसी तीसरी कुव्वत की मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। आबना हुर्मुज़ में आमदोरफ्त को कंट्रोल किया जाएगा। ईरान ने अहम आबी गुजरगाह के लिए जामे तरीक़ेकार तैयार कर लिया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं, नए निज़ाम का जल्द बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ईरान के साथ ताउन करने वाले फरीकैन फ़ायदा उठा सकेंगे। ईरान की तरफ से ज़रूरी फीस भी मौसूल की जाएगी। नया बहरी रास्ता फ्रीडम प्रोजेक्ट में शामिल फरीकैन के लिए बंद रहेगा। दुनिया इस वक्त नए निजाम के दहाने पर खड़ी है। एक सदी ना देखी जाने वाली तब्दीलियां अब तेजी से रूनुमा हो रही हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं, ईरानी कौम की 70 रोजा मुजाहमत ने आलमी तब्दीली के अमल को मजीद तेज कर दिया। ये मुजाहमत आलमी निजाम के नए रुख का तयन करने में अहम तरीन मुहर्रिक साबित हो रही है। बाकिर कालिबाफ ने चीनी सदर के बयान का हवाला भी दे दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान लफ्जी जंग, तारीखी और तहजीबी दबाव का अनोखा मुकाबला शुरू। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया पर 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर शेयर कर दी। पैगाम में लिखा, सरोका का ये तारीखी दरख्त बर आज़म एशिया का कदीम तरीन जानदार है।
ये दरख्त इसी धरती पर खड़ा है जो 4,500 साल पहले भी ईरान के नाम से ही जानी जाती थी। शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह 23 मई को होगा। सूबाई वुज़रा सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि कराची में ट्रैफिक के मसाइल हल कर रहे हैं। कराची में सड़कों, अस्पतालों और दीगर मंसूबों पर काम हो रहा है। आईनी तरमीम पर वफाक की जानिब से राब्ता किया गया तो मामला CEC में लेकर जाएंगे। जब आईनी तरमीम का मुसवदा सामने आएगा तो उस पर मुशावरत भी करेंगे। आईनी तरमीम में कोई चीज़ बेहतरी के लिए हुई तो उसे सपोर्ट करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में मौजूद। ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से अहम और तफसीली मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर दाखिला ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार की तारीफ की। सालिसी के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों को खसूसी तौर पर सराहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आला पंजाब सरकारी दौरे पर अजरबैजान में मौजूद। सदर अहले-आम अलियफ से मरीम नवाज की खसूसी मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात, बाहमी ताउन के फरोग, हुकूमत पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर तफसीली तबादला ख्याल। कबर अजीम मरीम नवाज की बाबा कौम हैदर अलियफ के मकबरे पर हाजिरी। कबर पर फूलों की चादर चढ़ाई। बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। वजीर आला मरीम नवाज बाकू में कायम तारीखी यादगार कूचा शोहदा पर भी गईं। मर्जी की सीट और क्लास का टिकट लें और सफर करें। PIA का मुसाफिरों के लिए एक और नया प्रोजेक्ट। मुसाफिरों को मर्जी की टिकट लेने का इख्तियार मिल गया। पहले मरहले में UAE और बाकू जाने वाली परवाजों पर सहूलत फराहम। मुसाफिरों के लिए लाइट, स्मार्ट और फ्रीडम पैकेज मुतारिफ। टिकट मुफ्त तब्दील करने की सहूलत भी मुयसर। रिफंडिंग, सीट एडजस्टमेंट, लाइटली पॉइंट्स की सहूलियात भी फराहम। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना में नए वुज़रा की हल्फ बर्दारी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए अराकीन से हल्फ लिया। 5 वुज़रा, 4 मुशीर और 8 मुआवनीन खसूसी ने हल्फ उठाया। सूबाई क़यादत, आला हुकाम समेत अहम शख्सियात की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ज़राअत को मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। कहते हैं किसानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम जरूरी हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। शहर ओलिया में तजावुजात माफिया सड़कों पर बिराजमान। परिंदे फरोख्त करने वालों ने शहर के वस्त में मंडी सजा ली। पुराना खानेवाल अड्डा रोड को पिंजरे रखकर ब्लॉक कर दिया। रोड का आधा हिस्सा बंद होने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना। सर्विसेज रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद। इंतजामिया गायब। नोटिस लेने की अपील। पाकिस्तान में वो हो गया जो पहले कभी नहीं देखा था। तेल की कीमतों में कमी के मस्बत असरात। रेमिया खान की मार्केटों में घी और कुकिंग ऑयल 10 रुपए किलो सस्ता हो गया। महंगाई के सताए शहरियों का अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी पर खुशी का इजहार। साफ पानी की अदम दस्तयाबी अमराज का सबब। मुल्तान के इलाके अब्दाली रोड के मकीन साफ पानी से महरूम। फिल्ट्रेशन प्लांट 5 साल से बंद। साफ पानी की तलाश के लिए दरबदर। मकीनों का कहना है साफ पानी दस्तयाब नहीं, फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल किया जाए। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से तैयारी। मुल्क की ताजर बरादरी बजट में मुतवक्के टैक्सेस से परेशान। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक की रोही से गुफ्तगू। बोले आज तक ऐसा बजट नहीं देखा जिसमें गरीब के लिए खुशखबरी हो। हुक्मरानों की मराद में मजीद इजाफा होगा। आज टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी का आलमी दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा पाकिस्तान का टेलीकम्युनिकेशन शोबा कौमी तरक्की में नुमायां किरदार अदा कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तरक्की कर रहा है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज। पहली इनिंग्स में शाहीन 278 के जवाब में 232 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 68, साजिद खान 38 रन बनाकर नुमाया रहे। शान मसूद, सलमान आगा ने 21 रन बनाए। बांग्लादेश की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी।